मेन जो चीज़ है ट्रेडिंग में, ठीक है, आपको जो भी करना है 36 तरीके की स्ट्रैटेजी हैं, एंड आपको जो समझ आया आप उसको फॉलो कर सकते हो, पर जो बेसिक होता है अप्लाई करने का किसी भी स्ट्रैटेजी को, वो होता है कि आप क्या टाइम फ्रेम्स को समझ पाते हो या नहीं, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में समझाया था। ये जो लेक्चर 5 था, हाउ टू फाइंड बायस एंड अलाइन टाइम फ्रेम, ये लेक्चर 5 देख लेना जिसने नहीं देखा, एंड लेक्चर 6 भी, समझ आ जाएगा। अब जो मेन चीज़ होती है ना वो ये है कि स्ट्रैटेजीज तो बहुत सारी हैं, ठीक है, मगर अगर आपको बायस ही समझ नहीं आ रहा, आप मार्केट की डायरेक्शन नहीं फाइंड कर पा रहे हो, और आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है कि आपको समझ ही नहीं आता कि मार्केट जाएगा कहाँ, बस आप तुक्के मार रहे हो, ट्रेंड लाइन फिब कुछ भी आप लगा लो, आप आईसीडी की कोई भी स्ट्रैटेजी उठा लो, आप प्राइस एक्शन की कोई भी स्ट्रैटेजी उठा लो, आप किल जोन्स लगा लो, कुछ भी कर लो, नथिंग्स गोना वर्क, ठीक है। क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए बायस के ऊपर, एंड मैं आपको जो भी बताता हूँ ना वो मैं आपको बने हुए चार्ट पर ही बताता हूँ, तो हर चीज़ आपको बड़ी इजी लगेगी कि वाओ इट्स सो इजी, बड़े ढंग से चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, मगर सारी गेम बदल जाती है जब आप लाइव में जाते हो। अब मैं अगर बैक उसमें जाऊँ रीप्ले मोड में, तो वो मुझे अपने लिए टाइम वेस्ट लगता है, एंड उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप बैक टेस्ट में कितना भी रीप्ले मोड में जाके आप कुछ भी करो, बट व्हेन यू एक्चुअली ट्रेड, वहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना वो काम करती हुई नज़र नहीं आती हैं, फिर यू फील वेरी होपलेस कि मैं करूँगा क्या एक्चुअल में इस बिज़नेस में। तो मेरा काम है सिर्फ आपको बताना, ठीक है, बने हुए चार्ट पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ऐसा कुछ होता है, एंड बिलीव में अगर आपकी 50-60% का आपका हिट रेट है, विन रेट है, एंड आप 1:2 1:3 ले रहे हो, यू वाना मेक सच अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा पैसा आप बना जाओगे अगर आप डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर पाते हो। तो स्ट्रैटेजीज जो हैं वो भरी पड़ी हैं यूट्यूब पे, उसकी कोई कमी नहीं है, आप कोई भी स्ट्रैटेजी उठा लो, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं आपको सिर्फ जो भी बताता हूँ, या जो मेरा बताना का जो एक जो मकसद होता है वो होता है कि मैं आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट जो है वो मैं उतनी आपको समझा पाऊँ या सिखा पाऊँ जितनी मेरे को आती है। वीडियो की अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो भाई उसकी वो बढ़ा लेना, जो प्ले स्पीड होती है, जो भी होता है 2x कर लेना, जो भी है, क्योंकि एडिट करने में बड़ा टाइम लगता है, एंड फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बड़ा जल्दी बोल जाता हूँ, तो मैं एक्चुअल में तो मैं धीरे ही बोल रहा होता हूँ, बट जब कट लगते हैं तो वीडियो में फिर वो तेज़ लगता है बंदों को। तो अगर मैं आपको जो ये वीक है, अगर मैं इस वीक को आपको प्ले करके दिखाऊं, तो जस्ट मंथली और वीकली पे इतना फोकस नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको जस्ट डेली में क्या चल रहा है वो देखना है। अगर आप इंट्रा डे ट्रेड करते हो, और अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है, तो फिर मैं आपके किसी काम का बंदा नहीं हूँ भाई, क्योंकि मैंने स्विंग ट्रेड आज तक नहीं करा, ना मुझे समझ आता है। तो मंथली में अगर हम देखें यहाँ पे, तो इस वाले लो के नीचे ये कैंडल क्लोज हुई थी, एंड काइंड ऑफ एक ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, ठीक है। ये एक एफवीजी था, एंड ये ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल थी, एंड मंथली का जो ऑर्डर ब्लॉक था वो ये एक एफवीजी था, एंड ये एक मंथली का ऑर्डर ब्लॉक था। एंड मैंने काफ़ी एक दो इंस्टा रील पे भी मैंने ये चीज़ बोली थी, एंड मैंने शायद किसी वीडियो में बोली थी, मुझे याद नहीं है, कि मेरी कन्विक्शन है कि मार्केट इस ओवरलैप तक आएगा एक बारी, क्योंकि यहाँ पर एक ये ऑर्डर ब्लॉक बना पड़ा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, एंड इसके ऊपर का ये पूरा एफवीजी का एरिया है, ठीक है। सो अभी के लिए जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि मार्केट अपने मंथली के पीओआई पे आया, एंड देन मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाए, क्योंकि मार्केट ने एक्चुअल में यहाँ पर इस स्विंग के नीचे जो है कैंडल क्लोज कर दी थी मंथली टाइम फ्रेम की। अब मैं यहाँ पर जब वीकली में जाऊँगा इस जोन में, तो वीकली में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बताया था कि इस लो से लेके इस अगली कैंडल के हाई तक एक बाइंग आई थी, तो मार्केट इसके 50% में आ सकता है, सही है। आई होप आपको समझ आ रहा हो, यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी नहीं था। अब मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ,
तो डेली में मुझे यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक मिला है, ये एक एफवीजी, ये एक एफवीजी एंड ये एक ऑर्डर ब्लॉक। एंड इसके साथ मेरे को यहाँ पर ये इस कैंडल का जो लो है, मैं आपको थोड़ा जूम इन कर दूं भाई, ये जो लो है इस लो से लेके ये हाई, ठीक है, यहाँ तक बाइंग गई थी, देन मार्केट यहाँ से फॉल करा, तो ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है जिसको हम कहते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ एक एरिया मेरे पास जहाँ पर मैं डाउन साइड में ट्रेड प्लान करूँगा। एंड फिर उसके बाद जो हर्डल्स आ रही हैं 1 डे टाइम फ्रेम पर, वो एक ये ऑर्डर ब्लॉक निकल के आया एंड उसके बाद एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो अभी टैप नहीं हुआ। एंड उसके बाद फिर ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है ओवरलैपिंग के साथ ये वाला। तो मार्केट में यहाँ पर मेरे को एक पुल बैक देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो अब मैं ये सब हटा रहा हूँ एंड इस वीक को देखते हैं क्या चीज़ें प्ले आउट हुई हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो मार्केट ने पहले इसकी लिक्विडिटी ली है, ठीक है, जब ये लिक्विडिटी मार्केट ने ली है ना एंड यहाँ पर ये रिजेक्शन वीकली में थी, तो मेरा जो व्यू था वो था कि मार्केट जब इसकी वीकली हाई की लिक्विडिटी स्वीप करके वीकली कैंडल डाउन साइड क्लोज हुई थी, ठीक है, इस हाई के, तो मेरा जो जो मेरी कन्विक्शन थी वो थी कि मार्केट इस लेवल तक आए, ठीक है, यहाँ पर एफवीजी जो है वो फिल हो एंड फिर मार्केट ऊपर जाए या फर्दर डाउन साइड अपना मूव कंटिन्यू करे। एंड उसके बाद अब मार्केट ने जब इस हाई के ऊपर मार्केट चला गया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक स्विंग हाई था जिसकी लिक्विडिटी लेनी चाहिए थी, जो कि मार्केट ने आज ले ली है। अब मैं मंडे को क्या प्लान था मेरा, मेरा मंडे का प्लान था डाउन साइड का, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर जो वीकली है 10 अगस्त की, वो कैंडल डाउन साइड क्लोज हुई थी और एक प्रॉपर रिवर्स हैमर बनी थी एंड रिजेक्शन थी, सब कुछ था, मेरा व्यू नीचे का था, यहाँ पर मेरा एसएल भी गया था, मुझे याद नहीं है कहाँ पर मैंने यहाँ एसएल अपना लिया था। अब मैं डेली पे आ रहा हूँ, तो जब आप डेली पे देखोगे ना यहाँ पे, तो ये था फ्राइडे, मार्केट डेली के एफएजी को टैप करता है, मार्केट क्या करता है अपसाइड जाता है, ठीक है, एंड मैंने यहाँ कहीं अपना एक ट्रेड प्लान करा था मंडे को जहाँ पर मैंने एसएल दिया था। फिर उसके बाद क्लियरिटी मिल गई थी कि मार्केट अपसाइड जाएगा। रीज़न इज़ कि 1 डे की टाइम फ्रेम पे ना ये एक रिजेक्शन ब्लॉक बना हुआ था, ये एरिया इसका 50% जो होता है, ठीक है, ये रेक्टेंगल टूल है, इसकी मिडिल लाइन ऑन कर लेना, एग्जैक्टली मार्केट 50% से अपसाइड गया था एंड तो जो टारगेट था वो पहले ये वाले हाई थे, ठीक है, जो प्रीवियस हाई लगे हुए थे, एंड उसके बाद फिर एक ये हाई था जो कि मार्केट ने ऑटोमेटिकली आज मार्केट यहाँ तक चला गया। अब ये मैंने इस लेक्चर में समझाया हुआ है एंड वीक में एक वीडियो में बायस के ऊपर डालता भी हूँ, जो मैं आपको अभी इसमें बता रहा हूँ वही मैंने इसमें समझाया, मगर इसमें मैंने थोड़ा बेसिक से आपको समझाया। तो मंडे को जो हमारे पास यहाँ पर सीन था ना, वो ये था कि एक ये डेली का रिजेक्शन ब्लॉक था और एक ये वाला डेली का रिजेक्शन ब्लॉक था, ठीक है, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ तक आया था। अब मैं 4 आवर में जाता हूँ, अब हम सिर्फ रिफाइन कर रहे हैं एंड इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब ये फ्राइडे को यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये पूरा एफईजी ये एक ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे ये, एंड इसके ऊपर जो था ये, इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, शायद आईएफवीजी बोलते हैं, जो दोनों मतलब 2 एफवीजी मिल जाते हैं, ठीक है, मुझे टर्म्स याद नहीं रहती भाई, इतना मैं कंफ्यूज अपने आप को कर नहीं पाता ज़्यादा, ठीक है, ये एफवीजी एंड ये एफवीजी साथ में थे। तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया था, ये भी हटा ही देता हूँ सेशन ब्रेक, ताकि चार्ट थोड़ा क्लीन हो जाए। सो मार्केट में यहाँ पर एक बाइंग का एरिया था एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक 4 आवर पर रिजेक्शन थी, जो कि एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ से एक फॉल दिया है। अब आपको करना क्या है कि 1 मिनट,
ये था हमारे पास मंडे। अब मैं जो प्रेफर करता हूँ ना, वो मैं जो ये मैंने टूल आपके साथ शेयर करा हुआ, मैं जो लेवल्स ड्रॉ करता हूँ मैं इसके बेसिस पे करता हूँ, ठीक है। प्रीवियस डे यहाँ पर हाई, लो, प्रीवियस क्लोज एंड ओपन। ये मैंने अपने इंस्टा के रील्स में भी काफ़ी बार समझाया हुआ है, एंड इसमें कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी फिर आप खुद कर लेना। डेली पे गए, डेली में जाने के बाद जैसे हमने मंडे को ट्रेड लेना है, तो लास्ट जो कैंडल थी वो थी 14 अगस्त फ्राइडे। ओपनिंग थी 4351.6। यहाँ पर देखना, यहाँ पर ओपनिंग लिखी आ रही होगी जब आप कैंडल पर जाओगे तब। तो 431.6 था। पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 6 या 5 से बड़ी है, तो डेसिमल से पहले हो जाएगा एक डिजिट ज़्यादा, 4352 ओपनिंग, ठीक है। प्रीवियस डे हाई, सॉरी ओपनिंग लेनी है मेरे को, ओपनिंग नहीं लेनी, यहाँ पे हाई लेना है 4397। डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट वही रहेगा भाई, तो मेक श्योर वहाँ पर कुछ ज़्यादा गलती मत करना। हो भी जाए तो इतना फ़र्क नहीं आता, पर स्टिल मन में वहम नहीं रहना चाहिए। लो था 4311, 4311। प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे क्लोज था 4376, 4376। एंड प्रेजेंट डे की ओपनिंग लेनी है, ठीक है। सो प्रेजेंट जो था 17 अगस्त की ओपनिंग थी 4376। क्या बात है। अब मैं यहाँ पर करूँगा कैलकुलेट। सो सीधा आपको यहाँ पर आना है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्लस्टर 3 मेथड एग्री कर रहे हैं, मेथड जितने भी एग्री करे पास वाले डिजिट लेना हमेशा ओपनिंग से, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 44447 एंड 4412, 4412 को कॉपी करना, सही है। 5 मिनट पे जाओ। यहाँ पर मैं आपको स्नाइपर एंट्रीज बता रहा हूँ क्योंकि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम पुट साइड ट्रेड देखेंगे। कैसे देखेंगे जो भी होगा अभी बताता हूँ। एंड ओपनिंग पे जाओ अपनी, रेड कैंडल ओपनिंग एरी, मार्क लो, कोऑर्डिनेट्स में जाओ एंड पेस्ट कर दो। ये पेस्ट क्या करा है मैंने, ये वाला रेजिस्टेंस क्लस्टर जो आया था 4412। यहाँ पर 3 मेथड एग्री कर रहे हैं, मेथड कौन से, फिर वो ये क्लासिक पिवट, फिबोनाची, एटीआर प्रोजेक्शन, कैम्ब्रिलिया। इसमें कोई अपना टाइम ख़राब करने की नीड नहीं है, सिंपल सोबर रखो चीज़ें। फिर यहाँ पर 3 मेथड एग्री कर रहे हैं 4277, ठीक है। इसको यहाँ पर करो कॉपी एंड यहाँ करो इसको पेस्ट, सही है। कहाँ चला गया ये, कुछ ज़्यादा नीचे चला गया क्या, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है हमें, ओपनिंग से जो ये लेवल प्राइस मार्क करा था इसका 50% लेना है, सही है। ये रहा इसका 50%। एंड फिर उसके बाद ये प्रीवियस वीक का हाई था, एंड जो हमारा नेक्स्ट जो प्राइस आया वो भी यही आया, ठीक है। आई होप चीज़ें ये आपको समझ आ गया होगा कि ये प्राइस पॉइंट कैसे मार्क करें हैं। नाउ चीज़ों को थोड़ा सा ना समझने का ट्राई करना, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा ध्यान देते हुए चलना। अब दोबारा से एक बारी ना डेली पे आते हैं हम। डेली में फ्राइडे की जो कैंडल थी वो यहाँ पर इस तरीके से रिजेक्शन लेके क्लोज हुई है, वो भी प्रीवियस डे का जो लो था ये वाला। मैं ये लो मार्क कर रहा हूँ, 1 मिनट को समझना।
इस लो के ऊपर क्लोज हुई है, दैट मीन्स बायस अपसाइड के हैं और जो टारगेट है वो है ये वाला हाई। ठीक है, ये वाला हाई मार्केट लेगा क्योंकि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज करी है, प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल भी बनी है, सारी चीज़ें हुई हैं। तो अब यहाँ पर हमें देखना क्या है कि कहाँ से मार्केट जा सकता है। बहुत ही सिंपल था, इसके 50% से जा सकता है जो कि ये मार्केट यहीं से गया है। फिर आप 4 आवर पे आ जाओ, 4 आवर पे आओगे तो ये वाला आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक एंड ये एफवीजी। अब मार्केट ये तो है नहीं कि डायरेक्टली जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट जो मैंने आपको बताई थी 5th लेक्चर में, वो आपके काम आएगी क्योंकि मार्केट ने इस 4 आवर के रिजेक्शन ब्लॉक से एक फॉल दिया। तो अब जब 4 आवर के पीओआई से मार्केट आ रहा है तो भाई लास्ट 4 आवर के पीओआई तक आएगा ना। अब यहाँ पर ये जो पूरी लगी थी ये डेली का रिजेक्शन ब्लॉक था। इस डेली के रिजेक्शन ब्लॉक में जब आप 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे जो कि था ये, एंड ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है पूरा जोन विद एफवीजी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास एक जोन आएगा प्रॉपर जो था, क्योंकि ये दोनों एफवीजी यहाँ पर मिटिगेट हो रहे थे। या फिर आप इस ऑर्डर ब्लॉक का हाई ले लो, आप यहाँ पर भी पोजीशन अपनी ले सकते थे। ठीक है, एसएल जा रहा है 23 पॉइंट का। अब इतना बड़ा टारगेट आपको रखना है, मैं पर्सनली बिल्कुल नहीं रखता इतने बड़े टारगेट ना। मैं पर्सनली इतना बड़ा कभी भी लॉस लेता हूँ। मेरे एसएल 5 पॉइंट से मतलब 50 पिप से कम ही होते हैं हमेशा, एंड मेरे टारगेट भी 15 पॉइंट होते हैं मैक्सिमम। जो सच है वो सच है। ठीक है, मैंने ज़िंदगी में कभी इतना बड़ा टारगेट होल्ड नहीं करा, ना मुझसे होता है। आपको लगता है तो वेल एंड गुड, करो, बहुत अच्छी बात है। अब आ गए हम मंडे को, तो मंडे था यहाँ पर। अब आप अगर मंडे को यहाँ ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या करा है यहाँ पर कि एक पीओआई नहीं बनाया है, क्योंकि ये जो कैंडल थी ना इसका हाई तो मार्केट ने लिया ही नहीं, मगर मार्केट ने यहाँ पर एफवीजी तो क्रिएट कर रखा है ये वाला। ठीक है, ये एफवीजी इसके 50% से मार्केट जा सकता है क्योंकि बायस अपसाइड के थे, तो ऐसा एफवीजी भी काम कर जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। एंड बायस के साथ आप अगर एक चीज़ देखोगे तो फिर ये वाला एक एफवीजी एंड ये वाला एक एफवीजी मिटिगेट हो रहे थे। तो यहाँ पर ये मिटिगेट हो रहे थे इस तरीके से, तो ये जोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। मार्केट यहाँ से अपसाइड जाता है। ठीक है, 4 आवर का एफवीजी बना पड़ा था एंड फिर मार्केट फर्दर पूरा एक इस 4 आवर के स्विंग से नीचे आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है। अब बात आती है कि हम किस तरीके से एक स्नाइपर एंट्री कम छोटे एसएल के साथ 1:3 प्लान कर पाएँ। ठीक है, अब आपको आई होप बायस क्लियर हो गए होंगे, एंड जिसको लग रहा है कि मुझे बायस क्लियर हो भी गए हैं तो ये समझ लेना भाई, प्रीवियस चार्ट देखो, रीप्ले मोड को छोड़ दो, कम क्वांटिटी से ट्रेड करो लाइव में। दिस इज द ओनली मेथड टू बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर और टू बिकम प्रॉफिटेबल। दैट्स इट। ना तो किसी बंदे की यूट्यूब लाइव देखो, ना किसी का टेलीग्राम ज्वाइन करो, ना किसी की कॉल्स लो, कुछ मत करो, अपना दिमाग लगाओ, वरना बंद कर दो, टाइम खराब करोगे एंड पैसा और करियर तो जो जाएगा रॉक बॉटम पे वो छोड़ ही दो फिर। ठीक है, लॉजिक समझ आ रहे हैं तो करो, लॉजिक सही समझ आ रहे हैं जस्ट लीव इट भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी इतने लोगों से बात होती है, पता चलता है कि लोग किस लेवल पर फक्ड अप हैं भाई इस गेम में। तो मैं तो सबको ये कहता हूँ, नहीं समझ आ रहा छोड़ो, बहुत तरीके हैं पैसा कमाने के, और अगर करना ही चाहते तो पहले फिर सीख लो एक बार ही, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये वही वाले प्राइस पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ से बताए थे। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको यूज़ करो भाई, तुम्हारे काम आएगा। काफ़ी दिमाग लगा के चीज़ें बनाई हैं। और एक चीज़ और है, मैं जो भी टेलीग्राम पर, मैं वैसे तो बहुत ही कम ट्रेड शेयर करता हूँ, अगर मैं कर भी देता हूँ तो उसको लिया मत करो, क्योंकि लोग फिर मुझे मैसेज करते हैं भाई तूने ट्रेड दिया, तूने गलत कर दिया, भैया क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई मैं किसी की गारंटी नहीं लेने बैठा यहाँ पे, मैं सिर्फ अपना ट्रेड शेयर करता हूँ, अपना लॉजिक शेयर करता हूँ। मैं रात को 11 बजे भी ट्रेड लेके अपने एसएल कवर कर देता हूँ, तो मैं तो प्रॉफिट कर ही देता हूँ। ठीक है, एंड हर ट्रेड शेयर करना मुझसे वो चीज़ हो नहीं पाती, और लाइव ट्रेड मैं कभी करूँगा ही नहीं ज़िंदगी में, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला, उसका कोई फ़ायदा मुझे पर्सनली नज़र नहीं आता। और कल को जब करूँगा भी तो भाई मुझे मत बोलो कि मैंने तुम्हारा लॉस करवा दिया है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है देखो, नहीं अच्छा लग रहा मत देखो,
इट्स टोटली योर डिसीजन, तुम्हें क्या करना है। अब अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले जब मार्केट में यहाँ से एक रैली चली जाती है तो 1 आवर पे आ जाओ कि क्या 1 आवर पे कोई पीओआई बना है या 30 मिनट। अगर 1 आवर पे नहीं मिला, 30 मिनट से नीचे का पीओआई है तो जस्ट इग्नोर इट, उसको छोड़ दो। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 1 आवर पे ये पीओआई बना था हमारे पास, ये एफवीजी एंड नीचे ये एक ऑर्डर ब्लॉक, एंड इसका जो 50% था यहाँ से यहाँ तक वो यहाँ आ रहा था, एंड यहाँ पर हमारे पास ये एक प्राइस पॉइंट था ये वाला जो ये मार्क करा था, ठीक है, 4376। तो अब तुम्हारा यहाँ पर दिमाग लगना चाहिए, क्या हमारा बेस क्या है यहाँ पर, हमारा बेस क्या है, ये प्राइस है नहीं है। मैंने जितने भी आपको ये टूल शेयर करे ना, ये वाले कहाँ गया, ये रहा, ये सिर्फ एक ना कॉन्फ्लुएंस है कि कि ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं इनके पीछे, कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, एक कैलकुलेशन इसके पीछे फिक्स्ड है। और जब टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के साथ ये चीजें एक जगह पर आ जाती हैं तो यू गेट द कॉन्फिडेंस टू एग्जीक्यूट। आपको एग्जीक्यूट करने में ट्रेड को ना एक कॉन्फिडेंस मिलता है, आप इजी माइंड से करते हो, एंड वो भी आप तब कर पाते हो जब आपका मनी मैनेजमेंट जो है ना वो अपनी जगह पे है, ठीक है। मेंटल गेम यहाँ पर सब कुछ है। इफ यू आर नॉट मेंटली स्टेबल ना तो फिर करते रहो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। 36 स्ट्रेटजियां बनाते रहो, पागल हो जाओगे। तो ये ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, टाइम फ्रेम मल्टीपल है, हाई टाइम फ्रेम स्ट्रांग होता है सबको पता है, छोटा टाइम फ्रेम अगर है तो उसके सपोर्ट में हाई टाइम फ्रेम आ रहा है तो वो स्मॉल टाइम फ्रेम भी वर्क कर जाएगा। एंड ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी भी दिमाग से निकाल दो, फैंसी वर्ड्स जस्ट फक इट, ठीक है, मतलब फकअप मत मारो अपने दिमाग का। बस ये समझो कि भाई यहाँ पर हुआ क्या है कि प्राइस इस प्राइस पॉइंट से ऊपर जा रहा था, उसके बाद यहाँ पर एक ये एफवीजी बना, एक गैप आया प्राइस में। अब इस गैप से मार्केट, अगर ये गैप क्रिएट हुआ है तो दैट मीन्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी वॉल्यूम थी, काफ़ी लोगों ने इस प्राइस पर बाइंग करी है, ठीक है। एंड 1 आवर पे एफवीजी बने हैं डेली बायस के डायरेक्शन में, तो दैट मीन्स स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट थी, मैनिपुलेशन नहीं थी, एक्चुअल में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। एंड फिर ये जो लास्ट कैंडल है ये आपकी एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होती है, मतलब इस कैंडल में प्रीवियस ऑर्डर होते हैं या अभी बच गए हैं एग्जीक्यूट होने ताकि फाइनल मूव आए जो कि था इस हाई तक का। अब अगर आप इसी दिन इसको लगा के बैठ जाओगे ना कि ये लिक्विडिटी जाएगी या ये जाएगी, गया ना हाथ से सब कुछ। इसलिए छोटे लॉस, छोटे टारगेट 1:3 बुक करो, बाहर हो जाओ, बाकी आपकी कॉल है, ठीक है, इट्स योर कॉल, जो आपको सही लगे, किसी के कहने पे तो क्या ही चलना। अब देखना ध्यान से यहाँ पर क्या हो रहा है मार्केट में। यहाँ पर हमारा आ रहा था 50%, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये जो 1 आवर का पीओआई था, इट्स 1 आवर के पीओआई पे आपको ऑर्डर ब्लॉक कहाँ मिल रहा है, आपको ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मिल रही है, एक ये रेड वाली कैंडल एंड उसके बाद ये एफवीजी, एंड इस एफवीजी के साथ ध्यान से देखना यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये एफवीजी एंड ये वाला एफवीजी मिटिगेट हो रहे हैं, जिसको क्या कहते थे, आईएफवीजी। मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पर आके अपसाइड गया। अब जो मैं आपको जितने भी मैंने टेलीग्राम पर ट्रेड भेजे अपने, ठीक है, जो भी है उसमें मैंने आपको हमेशा लिमिट ऑर्डर ही बोले, तभी मैं ना लेवल मार्क करके भेजता था। अब छोड़ो क्या ही दिखाना, मेरा होता था कि उस प्राइस पर लिमिट ऑर्डर अपना पहले से डाल दो, ना कि उस प्राइस पे जब एक कैंडल क्लोज हो जाएगी, एमएसएस हो जाएगा, एफवीजी बन जाएगा, ब्ला ब्ला दिस एंड दैट, तो फिर कंफर्मेशन ही लेते रहो। अब मार्केट ने क्या करा था, इस प्राइस से ऊपर एक्स्ट्रा इतना गया था, तो रेड एंड ग्रीन का जो एक कॉमन पॉइंट है उसको ले लो एंड उसको इस प्राइस पॉइंट के ऊपर रख दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ रख दो ये जो प्राइस था। एंड उसके बाद यहाँ पर ये आपका आईएफवीजी था, एंड यहाँ पर जो ट्रेड था, मैंने ये खुद ट्रेड लिया था पर्सनली, मैंने इसमें ट्रेड करा था, मैंने सिर्फ यहाँ पर अपना लिमिट ऑर्डर डाला था और इसके नीचे एसएल था, ठीक है, इस प्राइस पॉइंट के लाइक 10 पिप नीचे या 20 पिप नीचे, ठीक है, इतना ये एसएल था। एंड मैंने सिर्फ इसको
यहाँ से लेके इसके हाई तक कैप्चर करा था, सिर्फ ये वाला हाई। 15, ये 20 है, मैंने टारगेट इस पे लगाया था, पर मोमेंटम में मैंने 15 पॉइंट लेते मैं बाहर था। ये ऊपर का मैंने सारा छोड़ा है भाई, ठीक है, तो छोड़ दो ना उसको। एंड डन फॉर द डे, दैट्स इट। ये आपको करना था। अब आप सोचो कि मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा जाऊँगा, मार्केट कभी कभार लिक्विडिटी इसकी भी ले जाएगा। एंड अगर आपको ट्रेल करना भी है तो 70% अपनी क्वांटिटी बुक कर लो, फिर 30% को जाने दो, ताकि दिल में दर्द ना हो आपके। ठीक है, स्टार्टिंग के जो बंदे होते हैं उनको बड़ा पेन होता है जब उनको लगता है कि मेरी जेब से पता चला गया। भाई तुम्हें तो गोल्ड में $20 मिल गए ना, तो तुम खुश रहो। अब मार्केट जितना मर्जी जाए, तुमने अपना कमा लिया, बाहर हो जाओ। और अगर तुम्हें उतनी ज़्यादा आग लग रही है तो फिर तुम, मतलब तुम 50 अकाउंट लगा दो अपने फ्यूचर्स के, कोई दिक्कत नहीं है, मज़े ही मज़े हैं। ठीक है, तो अब मार्केट यहाँ से अपसाइड जाता है एंड फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर आपके पास एक वो था 4 आवर का जो रिजेक्शन ब्लॉक था, ये वाला। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 4 आवर का यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक था, ठीक है, ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक। ये मैंने यहाँ पर इसको ला के रखा। अब मैं फिर से 5 मिनट में जा रहा हूँ। अब आप देखना ध्यान से, यहाँ पर हुआ क्या है, इस चीज़ को समझने का ट्राई करना। मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, मार्केट इस प्राइस तक नहीं आया, दैट मीन्स मार्केट एक बार इस प्राइस तक आएगा। उसके बाद कैसे आएगा, एक तो यहाँ पर जो था ये 50% था, 50% टैप नहीं हुआ था रिजेक्शन ब्लॉक का जो 4 आवर का था। एंड मैं जब इस प्राइस और इस प्राइस को लेता हूँ ना यहाँ पे, तो इसका 50% भी एग्जैक्टली ये था, तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस पॉइंट था। एंड जब मैं इसको यहाँ से डाउन साइड करता हूँ इधर, ठीक है, तो मार्केट के पास एक ये लेवल था, तो मार्केट को यहाँ तक एक बार आना चाहिए था। अगर मैं ट्रेड प्लान करता तो मैं पर्सनली, अगर मार्केट जब तक इस प्राइस पे नहीं आता, मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता, तो मैं ये पूरी बाइंग छोड़ता, मैं यहाँ पर सेल पकड़ता। मैंने ये सेल का ट्रेड भी नहीं लिया था क्योंकि मैं उठता ही 10 बजे हूँ और ये मूव पूरा आ चुका था 6:30 बजे। तो जो बंदे सुबह एशियन ट्रेड करते हैं वो कैसे करते, वो यहाँ पर जाके ट्रेड करते। एंड वो ट्रेड कैसे करते, ये वाला प्राइस था ओपनिंग, ठीक है, एंड ये इसका 50% मार्क करो पहले। ये इसका 50% था, मार्केट यहाँ तक नहीं आया था। अब इस 50% से जाओ अपसाइड यहाँ तक, ठीक है, ये रेड एंड ग्रीन का मैंने कॉमन पॉइंट लिया है, इसको पिक करो, इसको रखो इसके अपसाइड यहाँ पर, दैट्स इट, गेम इज डन। यहाँ रख दो इसको। अब जिनके मन में डर है कि पहले कैंडल क्लोज हो जाए, रेड कैंडल क्लोज हो जाए, फिर मैं एंट्री लूँगा, ब्ला ब्ला दिस एंड दैट, भाई तो तुम रुक जाओ, अब क्या करोगे उससे ज़्यादा। और जिसके मन में डर इतना नहीं लगता, वो जो ये लेवल था, जो ये प्राइस था, इस प्राइस के ऊपर उतना ही अपना स्टॉप लॉस रख दो जितना आपका एक्स्ट्रा जोन था। दैट मीन्स कि ये वाला जो जोन था 50 पिप का एसएल, ठीक है, अब इतना तो लोगे। एंड अपना ट्रेड इसके लो पर बुक कर दो, यहाँ अपनी एंट्री डालो, लिमिट ऑर्डर, यहाँ एसएल डालो, एंड यहाँ पर अपना बाहर, गेम डन। 220 पिप मिल गए, बाहर हो जाओ। उसके बाद ये मत रोना, रो कि मैं तो यहाँ पर ये कर लेता पूरा, बकचोदियाँ हैं भाई। काम कर लो 2 साल, पता चल जाएगा। अगर एक्चुअल में कोई ट्रेड करता है ना, तो उसे पता चल रहा होगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। अब मैं पर्सनली रोज जो फॉलो करता हूँ, ठीक है, मैं फॉलो करता हूँ, चोरी हो गई यार। अब ये डालूंगा तो ये सारे कॉन्टेक्ट्स भी आएंगे, पर चलो नंबर तो किसी का नहीं आ रहा।
पर फिर भी कॉन्टेक्स्ट तो आ ही गए हैं। आ गए हैं तो आ गए हैं, अब क्या कर सकते हैं, नंबर तो चलो किसी का नहीं आ रहा, खैर लीव इट। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, मैं ये टूल फॉलो करता हूँ, मैं इस तरीके से प्राइस मार्क करता हूँ डेली। मगर अब मैं सारे प्राइस निकालूंगा ना तो फिर बड़ा टाइम लग जाएगा, इतना टाइम फ़ायदा नहीं है देने का। मतलब टाइम देने का आपको तो फ़ायदा है, मगर दोनों का टाइम ख़राब होगा देखने में ना, आपका भी मेरा भी। तो प्राइस जो मैं लूँगा, मैं प्रीवियस डे रेंज ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको प्रीवियस डे यूज़ करनी है तो वो करो, अदरवाइज़ आप वो टूल यूज़ कर लो। अब यहाँ पर 4 आवर में ये एक ऑर्डर ब्लॉक का जोन था, ये वाला। मार्केट को यहाँ से जाना था, डेली की लिक्विडिटी लेनी थी। लिक्विडिटी कहाँ तक की थी, यहाँ तक की थी, ठीक है। अब ट्रेड प्लान कैसे होगा, एंड प्रैक्टिस करो इसकी, खुद करो। बने हुए चार्ट पे बताना बड़ा आसान होता है। मैं तो मतलब मेरा क्या जा रहा है इस टाइम, मैं बने हुए चार्ट पे आपको बताया जा रहा हूँ। लाइव में जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो ना तब पता चलता है। यहाँ तो एक भी एसएल नहीं हिट हो रहे, ठीक है। पर ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ भाई। कॉन्सेप्ट समझने के बाद यू हैव टू डू योर हार्ड वर्क, आपको अपनी मेहनत करनी है। आपसे वो नहीं हो रही तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ब्रो। अब आप देख लो क्या है सीन। तेरे मेरे वक्त ने खाया तेरा मेरा मैं। ठीक है जी। सो ये था हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर का। मार्केट यहाँ आया, ये था हमारे पास प्रीवियस डे का 50%, एंड ये 50% का 50% है, ठीक है। एक प्राइस से दूसरे प्राइस में जो गैप रखो ना, वो रखो 150 से 200 पिप का, मतलब 15-20 पॉइंट, उससे ज़्यादा गैप मत रखो, फ़ायदा नहीं है। अब मैं सिर्फ ये मार्क कर रहा हूँ, और ये प्रीवियस डे की वो थी, हाई थी, मतलब हाई था। तो ये हाई जो था वो ही हमारा काइंड ऑफ एक टारगेट भी था, ठीक है। तो इसका अगर आप गैप देखो तो कितना आ रहा है, एक प्राइस से दूसरे प्राइस में 260 पे है। अगर ये एक प्राइस से दूसरा प्राइस भी आप कैप्चर कर लोगे तो इससे ज़्यादा क्या लोगे ब्रो, इससे ज़्यादा क्या चाहिए क्या। अब देखना यहाँ पे हुआ क्या है। मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ से रिजेक्शन लिया, मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पर एक बार ब्रेकडाउन दिया, इस स्विंग की लिक्विडिटी ली। प्रीवियस डे की लिक्विडिटी मार्केट ऑलरेडी ले चुका है। अब मार्केट अपसाइड जा रहा है, एंड यहाँ पर ये 4 आवर का पीवाई था जो कि मैंने अभी आपको बताया था। एंड जब आप इसको रिफाइन करोगे ना तो ये देखना कि ये ओवरलैपिंग आ रही थी, ठीक है। इसको यहाँ ले लो, चाहे ये विक थी, ये इसके एफ से जा रहा था। तो अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो एग्जैक्टली मार्केट ने इसी को टैप करके मार्केट अपसाइड गया है। अब मार्केट ने यहाँ पर क्या करा कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड का दिया। तो आप 30 मिनट पे आ जाओ एक बारी। 30 मिनट पे जब आप आओगे तो आपको क्या मिल गया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक, एंड इस ऑर्डर ब्लॉक का ये 50%, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि मैं कर क्या रहा हूँ। इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक का ये 50% था, ओके, ये मैंने मार्क कर दिया। ये प्राइस था, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो प्राइस था ये आपने निकाला प्रीवियस डे रेंज की हेल्प से। तो कोई भी तुक्के नहीं हम मार रहे, कोई भी हम जोन सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले मार्क नहीं कर रहे। एंड फिर उसके बाद जो आपकी स्नाइपर एंट्री के सेटअप बनेंगे वो थे ये वाले, कि मार्केट यहाँ से एक्स्ट्रा इतना गया, आप इसको ला के रख दो यहाँ पे, ठीक है।
एक मिनट, इस डॉट से गया था ना ये, इसको लाके यहाँ रख दो आप, सही है। अब ये एग्जैक्टली यहाँ पर आया है, ठीक। अब आपने यहाँ पर अपना लिमिट ऑर्डर डालना है, एंड इस लिमिट ऑर्डर को डालने के बाद आपको इसके लो का एसएल लेना है। इस तरीके से आपका ये एसएल बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। 30 पिप का एसएल बन रहा है, एंड ये आपका एक टारगेट है 250 पिप्स का। दैट्स इट, बाहर हो जाओ, गेम डन, ख़त्म। ये ट्रेड नहीं लिया था तो आगे के सेटअप देखो। अब यहाँ पर लॉजिक क्या थे, ये 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक का 50% था, यहाँ पर आपका प्राइस था। डेली बाय सब साइड के थे, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट में था, टैप हो चुका था। तो 3 से 4 आपके पास यहाँ कॉन्फ्लुएंस थे। अब इसमें भी अगर आपको डर लगता है या सोच रहे हो तो या तो जस्ट लीव इट, मत करो, या फिर कम क्वांटिटी से काम करो। भाई जो बात है वो है, डिमोटिवेट मत होना, बट खुद को धोखे में क्या ही रखना है। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है, 30 मिनट का एक पीओआई है, ये रहा पीओआई। इसके ऊपर क्या था, एफवीजी। अब यहाँ क्या था, ओवरलैपिंग, ये वाली, ठीक है, ये ओवरलैपिंग थी। अब आप यहाँ पर ट्रेड कैसे लोगे, आप जस्ट इस ओवरलैपिंग पर अपनी पोजीशन, अपना लिमिट ऑर्डर लगाओगे, एंड आपका स्टॉप लॉस बनेगा सिर्फ आपके प्राइस के नीचे, यहाँ 3 या 4 पिप का, या फिर यहाँ लिमिट ऑर्डर अपना डाल दो। ये जो कैंडल ने, देखो ये कैंडल 30 मिनट की क्लोज हो गई है इस प्राइस के ऊपर, दैट मीन्स अब मार्केट इस प्राइस के नीचे नहीं आएगा, पहली चीज। और अगर आएगा तो ये जो कैंडल है ना, इसके विक के नीचे अपना एसएल डाल दो, इस विक के नीचे, ठीक है। इस विक की लिक्विडिटी अगर जाएगी तो फिर मार्केट यहाँ से, ये समझ लेना कि इस पूरे स्विंग के 50% तक आ जाएगा, तो एसएल तो वैसे भी हिट होगा। तो हम कम एसएल के साथ रिस्क ले लेते हैं। अगर हमारे साथ हमारी डायरेक्शन में ट्रेड चल गया, सो वी विल मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी विद ब्रिलियंट आरएनआर, ठीक है। बात खत्म हो जाती है वहाँ पे, इतना सोचने वाली चीज़ें नहीं है, एग्जीक्यूट करने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अब मैं बोलूँ कि मैं तो जी यहाँ तक चला गया था, भाई बिल्कुल भी नहीं। यहाँ ही तक ये ट्रेड मैंने लिए थे, दोनों ट्रेड लिए थे, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिए थे। उसके बाद ये यहाँ तक गया था, मुझे बड़ा गुस्सा भी आया था, पर ठीक है यार, अपने हक का मिल गया जो मिलना था। एंड जब आप उस 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करोगे तो फिर आपको यहाँ पर 5 मिनट का भी एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, जो कि था ये वाला, ठीक है, ये था। एंड ये इसकी ओवरलैपिंग थी यहाँ पे, ये एफजी के साथ, ठीक है। सही है, आई होप समझ आ रहा हो। अब यहाँ पर अगर आप कॉन्फ्लुएंस देखोगे तो भाई देयर इज 30 मिनट जो था वो आपके डायरेक्शन में था, 30 मिनट्स ऑर्डर ब्लॉक, 30 मिनट को रिफाइन करा, 5 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक, दोनों पर हमें ओवरलैपिंग मिली सेम जोन पर। जो प्राइस आपने फाइंड करा था वो प्राइस का भी आपको सपोर्ट था, तो आप ये ट्रेड प्लान कर सकते थे। इजी गेम आपकी यहाँ पर प्ले आउट हो सकती थी। एंड अगर आपका ऐसे चला भी जाता तो यार 40 पे भी तो जाता है ना, उसमें इतना सोचोगे तो फिर कैसे होगा काम। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई हो। अब मार्केट यहाँ पे 4 आवर पे अच्छे खासे पीओआई बनाता हो गया है, एंड ये एक एफजी, एंड इसके बाद ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो हम वनडे पे जाके देखते हैं कि वनडे पे क्या हुआ है। तो जब आप वनडे पे आओगे तो ये एक पीओआई था डेली का, जहाँ से मार्केट को एक रिजेक्शन दिखानी चाहिए थी, मगर मार्केट ने इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर दी। ये जो हाई था, इस हाई के ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज कर दिया, तो डैट मीन्स ये पीओआई फेल हो गया है, और अब मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने जा सकता है। अब इतनी बात थोड़ी सी दिमाग में डाल लो अपने, कि जब भी मार्केट ना इस तरीके से, मतलब एक फास्ट मोमेंटम दिया है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ गया है,
तो ये मत सोच लेना कि वो अपने लास्ट पीओआई तक आएगा, यहाँ तक नहीं आएगा। वो अपने पास वाले पीओआई को लेके ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी पास में है हंट होने के लिए, ठीक है, एंड ये पीओआई दूर है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो मार्केट में ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको ओवरलैपिंग मिल जाए, अब ये वाला पीओआई बिल्कुल पास हो गया आपके, ठीक है, तो मार्केट इस पीओआई को लेकर निकल जाएगा अप साइड। अब यहाँ से मार्केट को डाउन साइड आएगा, क्या आएगा वो वन डे के टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर पता चलेगा, जब आज की कैंडल क्लोज हो जाएगी कि मंडे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ठीक है। थर्सडे आपके पास ये एक अच्छा एरिया था बाय करने का, एंड जब भी आप देखोगे ना तो ये ओवरलैपिंग आ रही है। अब देखो इससे 1/4 छोटे टाइम फ्रेम पे, ऐसे 4 आवर से 1 आवर पे जाओ, फिर 1 आवर से 15 मिनट पर चले जाया करो। अब यहाँ पर 1 आवर पे आप देखोगे ना, तो ये देखो 1 आवर का यहाँ पे इसी के साथ ये जो जोन था हमारा ओवरलैपिंग का, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया बन गया, क्योंकि इसको 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक ने भी सपोर्ट कर दिया है। मार्केट यहाँ से जाए ऐसे चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं ब्रो। तो सिंपल जाओ प्रीवियस डे पे, इसका लो लो यहाँ पर अपसाइड जाओ, मार्केट का हाई मार्क कर लो, ये था यहाँ तक का हाई। उसके बाद इस रेंज का 50% भी आपको चाहिए रहेगा, सही है। अब ये 50% ये ओपनिंग थी, ठीक है। मैं ठीक है कितना बोलता हूँ यार, ठीक है ठीक है। व्हाट द फक भाई अक्की, इसका 50%, ये इसका 50%, ओके। ये था ओवरलैपिंग एंड ऑर्डर ब्लॉक वाला जोन, और जब मैं इन दोनों की रेंज का 50% ले रहा हूँ तो वो यहीं पर आ रहा है। तो ये जोन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर से मैंने ठीक है कहा। अब आपका ट्रेड क्या बनता था कि मार्केट को पुल बैक पर लेना। मैं बताऊं तो मेरे पास कोई भी लॉजिक नहीं था कि मैं मार्केट को यहाँ कहीं पकड़ पाऊँ, मेरे पास नहीं था, ठीक है। मैंने यहीं पर ये ट्रेड लिया था, मुझे याद है क्योंकि कल की बात है। अगर मैं ट्रेड यहाँ पर प्लान करता तो मैं 1 आवर पे जाता एंड मैं 1 आवर पे कोई पीओआई देखता, जो कि ना 1 आवर पे पीओआई था एक ये वाला काइंड ऑफ, क्योंकि एक एफएजी क्रिएट हुआ था यहाँ पर मेरे को कन्विक्शन नहीं थी लाइव में ट्रेड लेने की। अब मैं तो ये बोलूँगा नहीं कि मैं ट्रेड ले लेता या फलाना ढिमकाना, भाई नहीं थी तो नहीं थी, सही है। मगर इसी जोन पे आप ये देखोगे तो आपको ये जोन मिल जाएगा, सही है। ये आपके पास जो था मार्केट इस जोन पर आया, ठीक है। यहाँ पर रिजेक्शन दिखाई, फिर मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ गया यहाँ तक। यहाँ पर ये 4 आवर 1 आवर का पीओआई था, 4 आवर के साथ यहाँ पर क्या थी एक ओवरलैपिंग 1 आवर का पीओआई भी उसके अंदर थी था। एंड ये जो डाउन साइड वाला लेवल है ये एक्चुअल लेवल था, तो मैं अभी ये 50% इसका हटा रहा हूँ। एंड सेम जो हम अभी तक करते आए हैं, मार्केट ने लास्ट जो स्विंग लगाया था वो ये लगाया था। अब आपको क्या करना है, इसको लाकर यहाँ रखना है, इस जोन पर अपना रखना है लिमिट ऑर्डर, एंड यहाँ लिमिट ऑर्डर रखो, इसके जस्ट बिलो अपना एसएल रखो 7 पॉइंट का, एंड यहाँ तक अपना टारगेट रखो, दैट्स इट, ख़त्म। मैंने टारगेट जो बुक करा था मैंने यहाँ पर बुक करा था, ये लेवल था मेरा, बस ख़त्म। बहुत जल्दी टारगेट मिल गया था 1:4, जस्ट ख़त्म। यही ट्रेड करा था मैंने ना, इसको यहाँ तक क्या मैं बोलूँ, मैं तो गाइज यहाँ तक चला गया था, फिर मैंने इसको होल्ड होल्ड रखा, मुझे बहुत कन्विक्शन थी। ये देखो गाइज एसएमसी, वाह जी वाह, बुलशिट। डेली पे आओगे
आज का भी ये लिक्विडिटी टारगेट थी। 4 आवर, 4 आवर पे पीओआई था। आज मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं करा, मुझे कोई कुछ समझ नहीं आया, मेरे को कोई कन्विक्शन ही नहीं मिली। ये एफजी भी टैप नहीं हुआ, ठीक है। एंड मार्केट बस यहाँ से अपसाइड जा रहा है। एंड ऐसे केस में अगर आपको ट्रेड लेना भी है, एक तो मैं अपने सेटअप पे नहीं था पहली चीज़ तो, अभी मैं जस्ट आया हूँ और रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टाइम हो रहा है कितना, 5:30, 5:30 PM। आप इसका लो, इसका हाई लो ओपनिंग पर रखो 50%। दैट्स इट। ये इसका 15 मिनट पे अगर आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है, समझना कैसे इसको, ऐसे कि 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई ये वाली, दैट मीन्स मार्केट इस लेवल तक जाएगा टेस्ट करने। मार्केट ने यहाँ 15 मिनट पर रिजेक्शन भी दिखाई, दैट मीन्स दीज प्राइस लेवल मेक्स सेंस। फालतू चीज़ें नहीं है, मार्केट ने एग्जैक्टली इसी प्राइस से रिजेक्शन ली, कुछ तो होगा यहाँ पर, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया, देख रहे हो क्या चीज़ बताई है। अब यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एफवीजी, ये वाला, यहाँ पर ये ओवरलैपिंग, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एरिया। एंड इसके साथ ये वाला प्राइस आपका, जब आप 5 मिनट पर आएंगे तो आप इजी यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर आपको डर लग रहा है तो फिर ये वाली रेड कैंडल क्लोज होने दो यार, अब इससे ज़्यादा क्या करोगे, ठीक है। मैं होता तो मैं तो इस ओवरलैपिंग पर, ये जो स्विंग, ये जो मतलब कैंडल यहाँ से जो ये विक गई ना ये वाली, मैं इसके यहाँ पे कहीं पे अपना ऑर्डर डालता और इसके नीचे एसएल दे देता 3-4 पॉइंट का, दैट सेट, इससे ज़्यादा नहीं, यहाँ से यहाँ तक। पर मैं उठता 10 बजे हूँ तो मेरे ट्रेड तो 10 बजे के बाद ही होते हैं। मैं ये वाला ट्रेड कैप्चर करता इजीली, मैंने फ़ोन में देख भी लिया था, पर बस मैंने कहा हटाओ, मैं बाहर था, मज़े मार रहा था, मैंने कहा छोड़ो आज कुछ नहीं करेंगे। ये कैंडल क्लोज थी, 15 मिनट का यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, समझ आ रही है चीज़ें। एंड उसके बाद मार्केट ने एक कैंडल क्लोज कर दी थी इन हाइस के ऊपर भी, दैट मीन्स प्राइस ऊपर जा सकता है एक अच्छी रिट्रेसमेंट पुल बैक लेके। वो पुल बैक यहाँ तक आया, एंड अगर आप इस वाले प्राइस को और इस वाले प्राइस का आप 50% लोगे तो आपको एक तो ये मिल जाएगा लेवल प्राइस का, तो ये प्राइस आपके लिए एक लिमिट ऑर्डर का काम कर सकता है। उसके बाद 5 मिनट में यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो एक सेफ एंट्री बनती, इसी प्राइस पर लिमिट ऑर्डर डाल देना। और इसके नीचे ये स्टॉप लॉस, जो ये वाली कैंडल है, ठीक है, इसके लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और यहाँ तक का टारगेट 34, पर ये तो चला गया है। मेरा टारगेट तो होता है सिर्फ इसका ये वाला स्विंग, दैट्स इट। मैं 160 पे कैप्चर करता, बाहर हो जाता, डे क्लोज, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अभी यहाँ जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल में ट्रेडिंग नहीं होती भाई ऐसे। जब आपके 10 अकाउंट, 10 छोड़ दो, अगर आपके 5 अकाउंट भी लगे हुए हैं ना फ्यूचर्स में, तो तुम्हें लगता है कि तुम 160 पे कैप्चर कर चुके हो, ठीक है। अगर तुमने मतलब तुम्हारी 0.5 की क्वांटिटी भी होती ना, तो तुम्हारा यहाँ प्रॉफिट पता है कितना चल रहा होता, 15 पॉइंट में तुम्हारा प्रॉफिट होता 700 $750 का। और तुम्हारे अगर 5 अकाउंट भी लगे हुए हैं, अब 750 इंटू 5 कर लो, तो तुम यहाँ बुक करते या तुम यहाँ इसको लेके बैठते। और अगर तुम्हें बुक नहीं भी करना तो भाई 70% क्वांटिटी बुक कर दो ना, 30 को कैप्चर कर लो, वो आपकी अपनी कॉल है। तो बस यही था इस वीक का जो प्ले आउट था। आई होप आपको समझ आया होगा, कुछ भी मैंने नया नहीं बताया। मेरे को वीडियो डाले हुए भी शायद महीना हो गया, मेरे को 3-4 लोगों ने तो इंस्टा पे बोला भी था भाई क्यों नहीं डाल रहे, उनसे मेरी बातचीत होती है और वो बंदे बढ़िया कर रहे हैं भाई, अच्छे प्रॉफिट कर रहे हैं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रहे हैं वो लोग। उनसे मैं टच में रहता हूँ, वो भी मेरे टच में रहते हैं, बातचीत होती है उनसे। जैसे साहिल भाई हैं एक, बहुत अच्छा कर रहा है भाई वो बंदा, लाइक कमाल है भाई, वो बंदा बहुत बढ़िया कर रहा है वो काम। तो
ये सारी चीज़ें मैंने आपको ना इसमें बता रखी हैं, इसलिए मेरा वीडियो डालने का मन नहीं करता। मैं क्या बताऊँ, मेरा एक्चुअल में जो मेरा दिल करता है ना, जो मैं मन से वीडियो बनाता हूँ, वो वीडियो बनाता हूँ। जो वीडियो मैंने ये वाली पूरी मतलब एक्सप्लेन करा है, मेरे को अब ये अच्छा लगता है, क्योंकि अब मैं बोर हो चुका हूँ। वो स्ट्रेटजियाँ वैटजियाँ समझाना मुझे बोरिंग लगता है, ठीक है। पर मैं डाल दूंगा, क्योंकि एक चीज़ ये भी है कि कौन सी स्ट्रैटेजी या कौन सा सेटअप किस इंसान को हिट कर जाए, किस इंसान से वो एग्जीक्यूट हो जाए, वो मुझे नहीं पता। तो जितनी भी मेरे को स्ट्रैटेजियाँ पता हैं, वो स्ट्रैटेजीज बताने की मैं कोशिश करूँगा। एंड जो बेस है ना, वो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है। मैंने हर हमेशा बोला है ये चीज़ आपको, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट नहीं समझ आ रहा तो डायरेक्शन ही नहीं क्लियर होगी, बायस नहीं पता, क्या करोगे, ठीक है। तो ये सारी जितनी अब तक की वीडियो डाली है ना मैंने, प्लेलिस्ट में मैं अगर जाऊँ तो एक ये फिबोनाची की सीरीज़ ये देख लो, एंड ये ट्रेल ब्लेजर वाला कोर्स पूरा देखो, क्योंकि मैं इसमें वही वीडियोस ऐड करता हूँ जो एक्चुअल में काम की होती हैं। मैंने यहाँ पर कुछ भी फालतू चीज़ें ऐड नहीं करी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एफ ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद लिक्विडिटी, उसके बाद फिर वीकली एनालिसिस की वीडियो डाली थी। फिर ये बायस था, लेक्चर 5, लेक्चर 6 बायस, लेक्चर 7 भी बायस ही था। फिर ये मैंने टाइम थ्योरी के साथ एक्सप्लेन करा था, जो टूल है वो भी मैंने अपलोड करा हुआ है। तो इसमें मैं कुछ भी बकवास की चीज़ें नहीं डालता, मुझे पसंद भी नहीं है डालना। सो आई होप ये पूरी वीडियो आपके काम आई होगी। मैं इसको एज इट इज़ डाल रहा हूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं है एडिट करने की। एडिट भी क्या ही करूँ, जिसको स्लो लगे स्पीड बढ़ा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको एडिट करने में खाम खा 1 घंटा तो चला ही जाएगा कट लगाने में। तो जो यहाँ तक रुका हुआ है, जिसने यहाँ तक वीडियो देखी, शुक्रिया आपका। एंड मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि मेक श्योर अगर आप एक्चुअली फुल टाइम ट्रेड करना चाहते हो, प्रोफेशनली ट्रेडर ही बनना है आपको, तो कुछ इनकम स्ट्रीम्स बनाने का ट्राई करो। जैसे मैं कुछ सोशल मीडिया कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से पैसे कमाने हैं। ये मेरा एक बिज़नेस, एज अ बिज़नेस मैं इसको कर रहा हूँ। अब इसको और एग्रेसिवली करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा पॉज आ गया। तो मैं ये बोलूँगा कि भाई आप सोशल मीडिया करो, आपका यही काम है। इस काम को ही अगर आप अपलोड कर सकते हो, इस काम से ही आप एक नया काम स्टैंड कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, सो व्हाई नॉट, है ना। कोई और चीज़ तो करनी नहीं है ना आपको। तो आप जोन इन भी रहते हो अपने काम में, एंड लोगों के भी आप काम आते हो। खुद को भी हमें अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, लोग मैसेज करते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।